नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको अर्थमेटिक के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर आपका ले लेते हैं परसेंटेज का, जो कि था। तो फर्स्ट चैप्टर आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, और इसका सिंबल आपका होता है /$, ये आपका सिंबल होता है परसेंटेज का। और इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/100। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है 1/100। इतना समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला आपका जैसे मान लीजिए होता है वैल्यू, कोई वैल्यू दी है, और टोटल वैल्यू इनटू 100। ये आपका क्या है? परसेंटेज का फॉर्मूला है। ओके, तो इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या रहने वाला है? एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 2/5 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना, तो कैसे करेंगे? 2/5। ठीक है, 2/5 इंटू 100। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 है ना, 20 इंटू 2 40%। ये आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। तो ये आपका ये फ्रैक्शन में था, और ये आपका परसेंटेज में आ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में दिया है 1/2। अब 1/2 को आपको परसेंट में चेंज करना, तो कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 50% आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ से। फिर अगर आपको दिया है 1/4, तो 1/4 को आप परसेंट में चेंज करें तो कैसे करेंगे? 1/4 इंटू 100, और ये आपको क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये दिया है 3/4। 3/4 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 3/4 इंटू 100, तो इसको आप काटेंगे, ये 25, और 25 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 75%। ठीक है, इसी तरीके से आप 3/2 को अगर हमें परसेंट में चेंज करना है, 3/2 इंटू 100, तो ये 50, ये 150%। ओके, इसी तरीके से आप इसको करेंगे 1/5 इंटू 100 है ना, ये आ जाएगा आपका कितना? 20%। इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ तक किसी को डाउट है? तो अभी तक हमने बात करी परसेंटेज की। अभी तक हमने बात करी परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में हमने बात करी। फिर इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा, और उसके बाद हमने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, वो देखते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो यानी लिख लेते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है 50%, अब हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखा 50, और हमने आपको पीछे बताया था कि इस सिंबल का ही मतलब होता है, ये जो सिंबल आपको दिया है इसका मतलब होता है 1/100 है। जैसे कि हमने अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इस सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, अब इसको काट देंगे, तो 1/2। ये आपका आ गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये आ गया, ये आपका था परसेंटेज में, और ये आपका आ गया
फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 25%, आपको दूसरा एग्जांपल दिया है 25%। अब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करना तो क्या करेंगे, उसके लिए 25 इंटू 1/100 तो क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे 1/4, ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपको थर्ड एग्जांपल्स मान लो दिया है 75%। अब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना तो कैसे करेंगे, 75 इंटू 1/100। अब देखिए किससे कट रहा है, 25 के टेबल से कट रहा है ना, तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, तो 3/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए फिर आगे चलते हैं। हम आपको कुछ टेबल्स बताने जा रहे हैं, टेबल जिसमें कि आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको वैल्यूज दिए होंगे, तो आप वहाँ से लर्न भी कर सकते हैं और उसको समझ करके भी डायरेक्टली आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए देखिए, जैसे कि ये लिखा है आपका 100%, तो 100% की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या है, 1। और फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 50%, 50% की वैल्यू क्या है, 1/2 फ्रैक्शन में। मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं पे दिया है 50%, तो आप डायरेक्टली उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2। इस पे बेसिस हम क्वेश्चंस भी आके देखेंगे कि क्या कैसे रहने वाला है। जैसे अब देखिए यहाँ पे लिखा है 33 सही 1/3%, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/3%, 1/3 फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 33.33%। इसी तरीके से 25% लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4। ओके, इसी तरीके से 20% लिखा तो उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर लिखा 16 सही 2/3%, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/6। आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप इसको हो सके तो लर्न कर लीजिए। फिर जैसे लिखा है 14 सही 2/7%, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7। आप इस अगर यहाँ पे कहीं पे ये भी लिखा है तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/7। ठीक है, इस तरीके से 1/8 इसके क्या होता है परसेंट में, 12 सही 1/8 को आप क्या लिखते हैं, 1/8। इसी तरीके से अगर लिखा है 11.11% लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/9। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए कि अगर आपको लिखा है 11.11%, तो आप इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/9। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि 33.33 की वैल्यू बताइए क्या होगी परसेंटेज की, तो अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो आप क्या लिख सकते हैं, 3/9, या आप इसको काट के 1/3 भी कर सकते हैं। ओके, अगर कहीं पे आपको दिया है, पूछ लिया आपको 44.44% की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगी, 4/9। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर आगे देखते हैं। 1/10, 10% का मतलब 1/10। 9 सही 1/11% का मतलब 1/11। 8 सही 1/3% का मतलब 1/12। 7 सही 9/13 का मतलब 1/13। इसको आप 7.69% भी लिख सकते हैं। 7 सही 1/7 का मतलब 1/14। 6 सही 2/3 का मतलब 1/15। अगर 6.66% भी कहीं लिखा है तो आप उसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/15। इसी तरीके से 6 सही 1/4% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/16। फिर देखिए 5 सही 15/17 का आप क्या लिख सकते हैं, 1/17। 5 सही 5/9% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/18। 5 सही 5/19% को क्या लिख सकते हैं, 1/19। और 5% को 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। तो चलिए इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप 2 मिनट का वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट की ओर चलते हैं, जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है आपका 3/8 लिखा है। अगर आपको इसको
फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 37.5%। ठीक है, अगर आपको दी हुई है 5/8 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 62.5%। इसी तरीके से अगर आपको दिया है 7/8 तो 87.5%। अगर आपको 87.5% लिखा है तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं 7/8। 62.5% लिखा तो उसकी जगह 5/8 लिख सकते हैं। ठीक, गॉट इट। एंड फिर अगर आपको लिखा है 66.66% कहीं दिया तो आप उसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2/3। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, तो अगर आपको याद होंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरीके से 7/16 ये किसकी होती है वैल्यू 43.75% की होती है। इसी तरीके से अगर आपको लिखा 9/16 तो ये किसकी होती है 56.25%। इसी तरीके से अगर आपको दिया है 5/7, ठीक है, तो ये किसकी होती है, अगर आपको दिया 5/7 दिया है तो ये किसकी होती है 71 सहित 3/7%। इसको आप 71.42% भी कहीं लिखा है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं 5/7। इस तरीके से 2/7 किसकी वैल्यू होती है 28.57% की होती है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 28 सहित 4/7%। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कहीं दिया है 4/7 तो ये किसकी वैल्यू होती है 57 सही 1/7% की वैल्यू होती है। इसको आप लिख सकते हैं 57.14%। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए फिर आगे चलते हैं और कुछ रिजल्ट देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दिया है 5/6 तो ये किसकी वैल्यू होती है 83 सही 1/3%। आप इसको लिख सकते हैं 83.33%। अगर आपको कहीं ये दिया है या ये दिया तो आप इसके डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की ओर। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको कहीं दिया है 18.18%, ठीक है, या आपको लिखा है 18 सही 2/11%, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2/11। आप इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे कि देखिए 9.09 की वैल्यू क्या होती 1/11 थी, पीछे टेबल में मैंने दिखाया। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराइए, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब करिए 9 2 18 एंड 9 2 18 एंड दिस। समझ में आया ये कैसे है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं, इसको आप याद भी रख सकते हैं, या आप इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे कुछ हम एग्जांपल्स मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया 18.18% का क्या है, आप इसको भी लिख सकते हैं, या तो आपको कहीं ये लिखा है इस तरीके से तो आप इसको लिख सकते हैं 2/11। अगर आपको दिया 44.44% की वैल्यू पूछ रहा है, आप इसको 44 ये भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी 4/9, पीछे आपको हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया था। इस तरीके से अगर आपसे पूछ रहा है 22.22% की वैल्यू तो 22 सही 2/9%, ऐसा भी लिखा होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2/9। ठीक है, फिर अगर आपको लिखा है 18.75%, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखिएगा। इसकी वैल्यू होती है, इसको ऐसे भी कहीं लिखा है 18 सही 3/4, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/16। ठीक है, 26.66% भी अगर कहीं दिया है तो आप इसको, अगर ऐसे भी दिया है 26 सही 2/3%, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/15। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। तो चलिए मैं एक बारी आपको रिजल्ट फिर से दिखा देता हूँ, तो आप उनको वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से बात करी थी आपकी 3/8 से, फिर 5/8, 7/8, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका PDF भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप तक सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।